वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि जो लिमिट है वो इंटीग्रल के अकॉर्डिंग 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से π/2 का इंटीग्रल करना है साइन स्क्वायर एक्स π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटू डी एक्स। ये हमें ये वाले साइड से ये वाला पछलाना है, तो इसको हमें ये प्रूफ करना है इस सवाल को। तो कैसे क्वेश्चन प्रूफ करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है आप LHS साइड लेंगे तो 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आपको cos 2x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला, क्योंकि आपको साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में दिया है तो हमें cos 2x का फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लेना होगा। तो इस तरीके से 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos 2x साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos 2x बाई 2। इस तरीके से इसकी वैल्यू हम ये उठा के रख देंगे 0 से π/2 1 माइनस cos 2x बाई 2 dx। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू को उठाया, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमने cos 2x के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसकी वैल्यू रखा है इस तरीके से। अब हमें इसको क्या करना है, इसका इंटीग्रल करना है। 1/2 बाहर कर देते हैं, 0 से π/2 1 माइनस cos 2x 1/2। 1 का जब इंटीग्रल करेंगे तो x होगा, और cos 2x का इंटीग्रल करेंगे तो sin 2x बाई 2 आ जाएगा, और 0 से π/2 लगा देंगे। वन बाई टू रखा। अब यहाँ पे उसकी वैल्यू रखते हैं π/2 माइनस 0। 0 हम लें या छोड़ दें, वैसे तो देखा जाए π/2 माइनस 0 होगा, फिर माइनस साइन 2x का निकालते हैं, और जब π/2 रखते हैं तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, और ये हो जाएगा बाई 2। इस तरीके से वैल्यू आई। तो π/1/2 π/2 माइनस, अब ध्यान से देखिए साइन पाई की वैल्यू, इसको हम 180 माइनस 0 पाई साइन पाई माइनस 0 कर सकते हैं, और ये हो जाएगा साइन 0 से। और सेकेंड पोजीशन सेकेंड कोऑर्डिनेट में है तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, इसमें साइन और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, तो ये साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस तरीके से ये पूरा जो है पूरा 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो आ जाएगी मल्टीप्लाई करेंगे तो π/4 हो जाएगा। तो ये LHS साइड का पक्ष आ गया π/4। अब इसका RHS साइड ले लेते हैं। RHS साइड, LHS साइड का इसकी वैल्यू जो आई π/4 आई। अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम इस साइड से ये पक्ष नहीं ला सकते, दोनों साइड को सिंपल कर देते हैं, तो ये प्रूफ हो जाएगा π/2 माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रल। अब फिर वही इसमें आ गया। अब देखिए यहाँ पे 0 से π/2, अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू जो होता है वो कॉस थीटा के फॉर्म में चला जाता है। यहाँ पे स्क्वायर लगा है इसलिए कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है cos 2x का कॉस स्क्वायर के फॉर्म में। अब यहाँ पे cos 2x प्लस 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए 0 से π/2 1/2 को बाहर कर लिया, और ये हो गया cos 2x प्लस 1 dx हो गया। वन बाई टू 0 से π/2
इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 2x/2 प्लस एक्स 1/2। अब यहाँ पे वही चीज़ करना है, इसमें वैल्यू जब इसका इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल इसका हो चुका है, क्योंकि cos 2x का इंटीग्रल sin 2x/2 हो जाएगा और 1 का इंटीग्रल x होगा, और यहाँ पे 0 से π/2 रख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू जब रखते हैं तो ये sin π/2 और ये sin 0/2, ये इसका पहला आ गया, माइनस प्लस π/2 माइनस 0, ये पूरे फंक्शन का आ गया इस तरीके से। 1/2 इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, तो 0 माइनस 0 प्लस π/2 माइनस 0, सिंपल करते हैं तो 1/2 इंटू π/2, बाकी सब 0, तो ये हो गया π/4। तो इस तरीके से क्या है, इस वाले पक्ष की भी वैल्यू π/4 आ रही है। इसका मतलब क्या है, LHS जो है वो RHS के इक्वल है। प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका ये सिंपल सा था जिसको सॉल्व कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें प्रॉपर्टीज रूल्स लगेंगे। तो प्रॉपर्टीज के 6 रूल्स होते हैं, पहली प्रॉपर्टीज, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 प्रॉपर्टीज के रूल्स का फॉलो करना होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन होते हैं, जिस क्वेश्चन में जैसी प्रॉपर्टीज लगनी होती है वो प्रॉपर्टीज लगती है। तो इससे पहले की जो वीडियो मैंने बताया था, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने कुछ नियम बताए थे, वो आप उससे पहले की वीडियो देख लेंगे तो आप इन सवालों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से। तो प्रॉपर्टीज़ मतलब होता है रूल्स के अकॉर्डिंग आप प्रगुण सिद्ध कीजिए कि सेकंड वाला क्वेश्चन है -π/2, ये π/2 इंटीग्रल x sin x dx, ये फंक्शन दिया हुआ और ये लाना है। किस कंडीशन में आएगा, ये फंक्शन से ये कैसे आएगा, सिंपल सी बात है। जब फंक्शन में ये फंक्शन fx है, x sin x, ये फंक्शन है, ये दिया हुआ fx और ये इसको हम fx मान लेते हैं। अब क्या होता है, तो जब हम फंक्शन में निगेटिव रखते हैं, तो यानी कि जब फंक्शन में -x रखेंगे तो क्या होगा, तो हम फंक्शन में जब माइनस रखते हैं तो -x और ये साइन -x, ये -x हो गया, और cos -θ की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव में आता है। तो इस तरीके से ये sin x हो गया और माइनस माइनस मिलके x sin x आ गया। तो जब हम x की वैल्यू को, जब हम x की जगह माइनस रखते हैं और माइनस रखने पे फलन fx जो है वो क्या है, सम है। तो सम यानी कि इवन फॉर्म में है, यानी कि इसमें निगेटिव रखने पे x की वैल्यू जब निगेटिव रखते हैं तो फंक्शन की जो वैल्यू जो होती है पॉजिटिव में अगर आती है तो फंक्शन जो होता है आपका इवन फॉर्म में होता है। तो जब इवन फॉर्म में होता है, तो इवन फॉर्म में होने पर यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज आपको 5वीं लगेगी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज 5वीं का रूल्स लग रहा है, जब फंक्शन सम होता है, x की वैल्यू निगेटिव रखने पे अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो क्या होता है, सम होता है। और सम की कंडीशन में क्या होता है, सम की कंडीशन में क्या होता है, -π/2 से लेके π/2 x sin x, जब सम होता है तो ये उठ के क्या होता है आपका 0 से π/2 हो जाता है और आगे 2 लग जाता है और वो x sin x आ जाता है रूल्स के अकॉर्डिंग। जब फंक्शन में ये वाला फंक्शन माइनस रखने पे पॉजिटिव आ रहा है
तो फंक्शन क्या है, सम है। तो सम की कंडीशन में ये रूल्स, सम की कंडीशन में आपका ये वाला रिजल्ट प्राप्त होता है सम की कंडीशन में। तो इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज 5 लगी हुई है इसमें। तो प्रॉपर्टीज 5 का रूल्स लगा है, तो इसके जब प्रॉपर्टीज 5 का रूल्स लगाते हैं तो ये वाला फंक्शन जो है आपका रिजल्ट ये प्राप्त हो जाता है प्रॉपर्टीज 5 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ये वाला फंक्शन दिया है एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब जब एक्स कॉस एक्स, अब आपका फंक्शन एफ एक्स ये है, जब आपका फंक्शन ये होता है, अब इसमें भी माइनस रख के देखते हैं। फंक्शन जी को माइनस एक्स रखते हैं, तो माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स माइनस हो गया। और कॉस माइनस थीटा को हमें कॉस माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपका प्लस के फॉर्म में आता है। ये सेकेंड, इसको हम कॉस 360 माइनस थीटा कहते हैं, कॉस थीटा। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे आपका कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जब एक्स फंक्शन में एक्स की वैल्यू माइनस रखा और फंक्शन की वैल्यू जो है निगेटिव आ रही है, तो जब निगेटिव आती है तो ये जो फंक्शन जो आपका एफ एक्स जो है वो आपका किस फॉर्म में है, ऑड फॉर्म में है, ऑड फॉर्म में है, ऑड फॉर्म में है, विषम है। विषम की कंडीशन में क्या होता है, जब ऑड फॉर्म होता है तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज, इसमें भी प्रॉपर्टीज 5वीं वाला रूल्स लगेगा। जब जब विषम आता है तो इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। प्रॉपर्टीज 5 के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी विषम की कंडीशन में। इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। प्रॉपर यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगी हुई है। तो इन सवालों में कुछ प्रॉपर्टीज के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आपका ये बचता है ये वाला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए। तीसरा क्वेश्चन 0 से 1 एक्स की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n dx। 0 से 1 एक्स की पावर n 1 माइनस एक्स की पावर m ये dx। अब आपको ये साइड से ये लाना है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज 5 क्या रूल्स क्या कहता है, 0 से a फंक्शन एफ एक्स है, फंक्शन एफ एक्स है, तो 0 से a एफ ए माइनस एक्स, ये है प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज आपकी चौथी है। तो यहाँ पे इस फंक्शन में ये वाली प्रॉपर्टीज लगाएंगे तभी आपका ये वाला हिस्सा आएगा। तो यहाँ पे चौथी प्रॉपर्टीज का रूल्स लगेगा। तो यहाँ पे चौथी प्रॉपर्टीज का रूल्स लगाना है। तो सीधे सीधे क्या है, LHS साइड लेते हैं। 0 से 1 एक्स की पावर m 1 एक्स की पावर 1 एक्स का होल ब्रैकेट n dx। यहाँ पे 0, ये 0 है, ये a है, तो a है आपका 1 है, तो a माइनस एक्स करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो जब a माइनस एक्स कहेंगे तो यानी कि a से माइनस एक्स घटाना है, तो 1 माइनस एक्स की पावर m हो जाएगा। क्योंकि आपका जब हम यहाँ पे a की वैल्यू जो है 1 है, a की जगह हमने 1 रखा और यहाँ पे फंक्शन का रूल्स लगाया गया है, और इसी तरीके से इसमें लगाते हैं। साइड में इसको रख देते a इक्वल टू 1। ये आपका a है, सॉल्व करते हैं। 0 से 1 माइनस एक्स की पावर m 1 माइनस मल्टीप्लाई करते माइनस प्लस एक्स dx। 0 से 1 ये और ये कैंसिल, तो ये हो गया
1 माइनस एक्स की पावर एम एक्स की पावर एन डी एक्स। देखिए आपका इससे सॉल्व करने पे ये वाला पक्ष आ रहा है एक्स की पावर एन इंटू 1 माइनस एक्स की पावर एम, तो ये RHS के इक्वल आ रहा है। और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, प्रॉपर्टीज आपकी लगी चौथी। तो इसमें आपका, इसे हम प्रॉपर्टीज को प्रगुण भी कहते हैं। तो यहाँ पे प्रगुण 4 के अकॉर्डिंग इसमें प्रगुण 4 की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये वाला पक्ष आया है, साइड आया है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज का रूल्स लगा है। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 0 से 1 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपको लेना है पाई बाई 2 माइनस लॉग 2। कैसे आएगा, सीधे सीधे आपने LHS साइड लिया और यहाँ पे x की जगह आपने क्या कर लिया, टेन थीटा मान लिया। जब टेन थीटा माना है तो जब फंक्शन आपका x के फॉर्म में है और इंटीग्रल भी x के फॉर्म में है, तो लिमिट आपका x की है, x के रिस्पेक्ट में लिमिट है 0 से 1। अगर जब हम आप इसको बदलेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, तो लिमिट भी आपको थीटा के फॉर्म में लेना होगा। तो यहाँ पे 0 रखते हैं टेन थीटा, और ये टेन 0 की वैल्यू आती है टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ गई 0। और जब x की जगह हम 1 रखते हैं टेन थीटा, ये 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई 4। तो लिमिट आपकी हो गई 0 से पाई बाई 4 हो गई, 0 से पाई बाई 4। और साइन इनवर्स और यहाँ पे 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इतना तो आपने लिमिट के अकॉर्डिंग अपने थीटा के रिस्पेक्ट में लिमिट भी ले ली। अब आपको जिस रिस्पेक्ट में फंक्शन है उसी रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रल भी होना चाहिए। तो dx सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कर दिया, dx की जगह इसका डिफरेंशियल कर दिया। इस तरीके से आपका 0 से पाई बाई 4 साइन इनवर्स। तो यहाँ पे अभी यहाँ फंक्शन x के रिस्पेक्ट में लिमिट थी, यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में लिमिट हो गई। तो यानी कि जो चीज़ हम कंसीडर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको लिमिट बदलनी पड़ेगी, वैल्यू रख के। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका हम 10 साइन 2 थीटा कहते हैं, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 4। तो इस तरीके से 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे 2 बाहर कर देंगे, 0 से पाई बाई 4 और सेक स्क्वायर थीटा और थीटा, इस तरीके से आएगा सॉल्व करने पे। यहाँ पे एक्स हमने टेन थीटा माना था। अब यहाँ पे सिंपल सा क्या करते हैं, इसका इंटीग्रल करते हैं आइलेट के अकॉर्डिंग। जब इंटीग्रल में दो फंक्शन होते हैं तो हमें फर्स्ट सेकंड चूज करना होता है कि किस फंक्शन को फर्स्ट मानना है, किस फंक्शन को सेकंड मानना है। ये वाला ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म हो गया, ये आपका अलजेब्रा फॉर्म हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन जो है सेकंड होगा, अलजेब्रा वाला फंक्शन फर्स्ट होगा। तो सीधे सीधे यहाँ पे हमने तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर किया, सेकंड का इंटीग्रल किया। तो सेक स्क्वायर थीटा का जब इंटीग्रल होता है वो टेन थीटा के फॉर्म में चला जाता है। तो टेन थीटा के फॉर्म में चला जाता है तो ये 0 से पाई बाई 4 हो गया माइनस। अब यहाँ पे फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 आएगा, 0 से पाई बाई 4। और सेक स्क्वायर थीटा का जब इंटीग्रल करेंगे तो टेन थीटा हो गया, तो ये डी थीटा हो गया। इस तरीके से आएगा। अब पूरे का ये होल ब्रैकेट, क्योंकि मल्टीपल 2 पूरे में है। टू थीटा टेन थीटा 0 से पाई बाई 4 माइनस। अब यहाँ पे टेन थीटा का जब इंटीग्रल कहते हैं ये 1 है,
तो टेन थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 नहीं, टेन थीटा ही आएगा। तो टेन थीटा का जब इंटीग्रल करेंगे तो ये लॉग इसका जब इंटीग्रल होता है माइनस लॉग कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे हम निगेटिव नहीं लेंगे, सीधे सीधे हम लिखेंगे इसका इंटीग्रल एक और होता है, टेन थीटा का जब इंटीग्रल करते हैं तो लॉग सेक थीटा के फॉर्म में ले सकते हैं। तो इसका हो गया लॉग सेक थीटा। तो जब सेक थीटा के फॉर्म में लेंगे तो ये हो गया 0 से π/4 होल ब्रैकेट, ये पूरे का होल ब्रैकेट होगा। अब यहाँ पे 0 रखेंगे π/4 इंटू इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और जब 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, रखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया लॉग π/4 लॉग सेक π/4 माइनस लॉग सेक 0, इस तरीके से रखा, पूरे का होल ब्रैकेट 0 हो गया। अब टू π/4 इंटू 1 लॉग सेक π/4 का मतलब क्या होता है? जब हम कॉस π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/√2 होता है। लेकिन अगर सेक π/4 है तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी √2 के फॉर्म में, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, उसी तरह सेक 0 की वैल्यू भी 1 होगी। ये हो गया 1 इस तरीके से। तो ये हो गया log 1 और पूरे का होल ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई कर देते π/4 2 log, अब ये यहाँ पे log का फॉर्मूला लगा देते हैं √2/1, क्योंकि log के हिसाब से फॉर्मूला बन गया। डिफरेंस में log को डिवाइड भी लेते हैं, डिवाइड के फॉर्म में ले लिया और साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ये हो गया π/2, ये 2। और सिंपल सा अगर हम इसका √2 को हम इस तरीके से लिखें, इसका अगर √2 हटा दें और इसको हम 1/2 पीछे ले लें, पीछे लेंगे तो सीधे सीधे ये log 2 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे सीधे आ जाएगा π/2 माइनस log 2। तो देखिए हमें यही लाना था π/2 माइनस log 2। तो ये आ रहा है इस तरीके से, RHS साइड आ गया आपका, तो LHS साइड से RHS साइड आ गया। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज इस वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज नहीं लगी, किसी किसी क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज लगती है, किसी किसी क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज के माध्यम से सॉल्व होता है। तो यहाँ पे बिना प्रॉपर्टीज के सॉल्व हो गया है। अब आपका ये बचता है, इसको सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन है 0 से π/2 रूट साइन एक्स, और ये दिया हुआ है। अब हम इसको आई मान लेते हैं, 0 से π/2 साइन एक्स रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये आया, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 0 से जब π/0 से जब 0 से a होता है फंक्शन f(x), तो हम क्या करते हैं, 0 से फंक्शन a माइनस एक्स होता है dx के अकॉर्डिंग। ये है प्रॉपर्टीज आपकी 4। आपको प्रॉपर्टीज 4 का रूल्स, ये वाला रूल्स लगाना है इस फंक्शन में। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज रूल्स लगाना है 0 से π/2। अब ये हो गया रूट साइन π/2 माइनस एक्स, क्योंकि आपका जो ये a है वो यही a π/2 ही है। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो π/2 है, रख देंगे इस तरीके से, साइन π/2 माइनस एक्स रूट कॉस एक्स में π/2 माइनस एक्स, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और प्रॉपर्टीज का रूल्स लगाया गया है 0 से π/2, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और अब ये रूट कॉस एक्स हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग कॉस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के फॉर्म में आ गया।
ये भी हो जाएगा उसी फॉर्म में, और ये साइन थीटा के फॉर्म में चला जाएगा। अभी इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो ये इसी का पक्ष ये है और इसी का पक्ष ये है। अब करना ये है, ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष दोनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और 2 को जोड़ देते हैं। जब फर्स्ट और 2 को जोड़ेंगे तो ये भी आई है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 2i हो जाएगा। और 0 से π/2 sin x, ये sin x, ये भी आ गया cos x। इस तरीके से लिया। जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला पक्ष पूरा प्लस के फॉर्म में आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 0 से π/2 sin x cos x। जब एलसीएम लेंगे तो ये पूरा ये आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। लिमिट दोनों की सेम है तो इसको एक साथ हम ले सकते हैं। चाहो तो ब्रेक करके भी ऐसे, ये ब्रेक फंक्शन में है, इसको हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया एलसीएम के माध्यम से dx। तो इस तरीके से सॉल्व किया और ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया इसका, सिंपल करने पे 0 से π/2 और ये 1 हो गया और ये dx हो गया। टू आई, इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये x आएगा 0 से π/2। अब इसमें सॉल्व, इसका लिमिट रखेंगे π/2 आ गया 2i। तो ये i 2 की वैल्यू इधर आएगी तो π/4 हो जाएगा। और यही आपको लाना था। i किसकी वैल्यू है, इसी फंक्शन को अपने i माना है, तो आपका i जो है ये है। तो i की जगह हम रख देते हैं 0 से π/2 रूट साइन एक्स 5 रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू π/4। ये वाला पक्ष आपका आ रहा है, प्रूफ हो जाता है। आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज चौथी वाली लगाई गई है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज 4 का जब रूल्स लगेगा तब आपका ये प्रूफ हो जाएगा π/4। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।